पहले शेर में मतला में हुजूर की बारगाह में हवाओं के जरिए से पैगाम पेश किया जा रहा है। शायद रिपीट थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा मिड हाई खोल दीजिएगा। पहले शेर में हवाओं के जरिए से हुजूर मियां साहब पैगाम भेज रहे हैं हजरत जामी हवाओं के जरिए से कि मेरा हाल दिल हुजूर की बारगाह में पेश कर देना। और मक्ता में कह रहे हैं कि हुजूर जो आपने अपने दीदार से मुशर्रफ किया था ना, अगर वो करम दोबारा हो जाए तो क्या कहें। यानी यूं कह लीजिए कि मतले में हाजिरी है और मक्ते में हुजूरी है। क्या कहने। और कैसे वो आशिक लोग होंगे कि जिनकी नौकरियां हाजिरी से शुरू होती थी और हुजूरी पर खत्म होती थी। कैसा उनका जज्बा सादिक होगा कि वो हाजिरी से हुजूरी तक पहुंच जाते हैं। आप भी और मैं भी बैठे हैं, हम हाजिर तो हैं लेकिन गैर हाजिर है, इसलिए गैर हाजिरी चले जाते हैं। हाजिरी लग जाती है लेकिन हुजूरी नहीं होती। हुजूरी ना होने की वजह क्या है? एक तो ये है कि हम जब भी हुजूर की महफिल में आते हैं नियतन नहीं आते, एहतियातन आते हैं। मैं अगर आप हजरात से पूछूं तो मेरा ख्याल है कि को 4-5 अफराद के अलावा बाकी कोई दोस्त हाथ बुलंद नहीं करेगा अगर मैं कहूं बताइए वजू से कौन कौन आया। भाई हुजूर की कचहरी में ऐसे तो नहीं ना मुंह उठा के आ जाते, बावजू हों, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, सर ढांप कर आए, मकामी अदब है। जब आते ही गैर हाजिर हैं तो चले भी गैर हाजिर ही जाते। जब हाजिरी के लिए आए, हुजूरी की नीयत से आए, पूरे यकीन से कहता हूं कि अगर हुजूरी लताइफ नसीब ना हो तो मैं जिम्मेदार। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ज्ञान बगैर ध्यान के हासिल नहीं होता। ये मेरे और आपके ख्यालात मुंतशर हैं, कभी इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं। बाबे बुल्ले शाह सरकार ने फरमाया ना कि मल मल गिट्टे गोडे धोते अंदरे रही पलीती, दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां सजदे करे मसीती, कन्ना नू हथ ला के बंदिया फेर नमाज तू नीती, और रब दे नाल भी दुनियादारा 420 तू कीती। ते रब दे हुजूर हाजिर है ते पूरा हाजिर ही नहीं। किते तेरा ज़हन माल दे विच फसिया, किते औलाद च फसिया, किते कारोबार च फसिया, और हुजूर दी बारगाह च आया हो, रब दी बारगाह च आया हो, पूरा ते हाजिर हो। मन नाल मन दे मनका फेर फेरी, निरे मनकिया नाल नहीं मनदा हो। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की करना तस्बीह फेर के। मन नाल मन दे मनका फेर फेरी, निरे मनकिया नाल नहीं मनदा ओ ते जानदा मन दिया मनकिया नू, मन के खुश्क मैदान च भनदा ओ। मन होर पासे मनका होर पासे, महरम राज तेरे हर एक फन दाओ। कहना मन सरदार मन पेश कर दे, बाजो मन दे यार नहीं मनदा। तो मैं आपको एक आसान नुस्खा बता रहा हूं हाजिरी से हुजूरी तक पहुंचने के लिए। भाई छोटा सा बंदा हूं, तालिब इल्म हूं, जुस्तजू करता हूं, और मेरी जुस्तजू ने जिस नुक्ता कमाल पर मुझे पहुंचाया आपको हदिया करने जा रहा हूं। आप इबादत के लिए बैठे, मुसल्ला पर बैठे, महफिल में आकर बैठे, अपने ख्यालात पर गालिब होकर बैठे। जो बंदा ख्यालात से मगलूब हो जाता है वो गैर हाजिर रहता है, और जो ख्यालात पर गालिब आ जाता है वो बंदा मंजिल को पा लेता है। अच्छा, आप हैरान होंगे, हुण जरा वेख लिया तो मेरे वाल वेखो। मैं कुछ अर्ज कर रहा तुहाडे सामने, ये कोई गल्लां वो नहीं जिहड़ियां पढ़ियां पढ़ाइयां हुंदियां, ये गल्लां वो आ कि जिहड़ियां सोबतां तो नसीब हुंदियां ने, तो मैं तुहानूं फ्री दित्ती जा रहा है ताकि तुसीं ये मेरियां गल्लां नोट करो अज दिल की तख्ती के उपर। पता नहीं मैं करन क्यों दियां, ये भी मैनूं कोई पता नहीं, पर करन दियां तवज्जो तुहाडी चाहांगा। गैर हाजिर ना होया करो, महफिल च हाजिर बैठिया करो, गैर हाजिर ना बैठिया करो, सरकारां दी तवज्जो लैके बैठिया करो। एक परिंदा हुजूर मियां साहब कूंच उहनूं कहंदे ने, ते ओह आंडे दे के अगर समंदर दे एक किनारे ते दूजे किनारे ते भी चल जावे, ओहदी तवज्जो अपने आंडियां ते रहिंदी है, ते जे ओहदी तवज्जो हट जाए ते आंडे खराब हो जाते हैं। इल्मुल हैवानात तुसी खोलो ना गूगल तो, पता लगे तुहानूं कि यह गल किड्डी सच्ची है। अगर कूंच की तवज्जो समंदर के दूसरे किनारे तो 20 अंडियां नूं ठीक रख सकती आ, तो मौला शरास बंदे हो तुसी महफिले मौला दे विच आके बेध्याने बैठो तो चंगी गल तो नहीं ना। जे वो ध्यान च रखते हैं तो तुसी बेध्याने क्यों बंदे हो? तुसी भी तवज्जो दा काफिला हुजूर दी बारगाह च लैके चलो ना।
अगर तवज्जो और ख्यालात दा काफला हजूर दी बारगाह च लैके जान च तुसी कामयाब हो गए तो मैं पूरा यकीन ना कह सकदा कि हजूरी तो बगैर कोई भी नहीं बंदा जाएगा। पर करिए कि साढ़े ख्याल कदी इधर लै जांदे कदी उधर लै जांदे, ये शैतान दी वारदात जे। बुजुर्गां ने फरमाया मंजिल पानी होवे ते अपने ख्यालात नू पाक कर लो। मौला हुसैन बादशाह ने फरमाया बंदा ओ नेक नहीं जिहदी जलवत पा के मैं बैठा मैं बहुत बड़ा नमाजी हां जी, हाजी हां, ठीक है ना जी, जिक्र कर रहा मैं बहुत नेक है। नहीं, फरमाया नेक वो है जिसकी खलवत पाक है, जिसकी तन्हाई पाक है। तो ख्यालात अगर पाक होंगे, ख्याल तो आवे ना कि महफिल तो टुर जाना चाहिए, घर की हो रहा, टीवी वेख दे यार, चलो मोबाइल जरा होते कोई मैसेज वगैरह व्हाट्सएप कर लीए, कोई फेसबुक चेक कर लीए। अगर ख्यालात महफिल मुस्तफा दे विच आके तुहानू खब्बे सज्जन अगे पिछे लै जान, बस ओही मौका कि अपने ख्याल नू लगामा पा के वागा पा के मदीने वाल मोड़न च कामयाब हो गए तो पूरा यकीन ना कहांगा आउण दा मुल पै जाएगा, मुल पै जाएगा आउण दा। ये इंसान जिहड़ा है ना, इंसान इहदे विच एक ते है इहदा जिस्म जिहड़ा मिट्टी दा बनिया, एक इहदे विच जे रूह ते तीजा इहदे विच जे नफ्स। रूह दा ताल्लुक आलमे बाला दे नाल ते जिस्म मिट्टी दा ताल्लुक आलमे ज़ेरी दे नाल। वो किड्डी नीवी शै दा ते किड्डी उच्ची शै दा मलाप रब ने कराता। आलमे अरवा आलमे बाला तो रूह ते आलमे ज़ेरी तो मिट्टी जिस्म ते दोनों दा मलाप कराता। मुमकिन नहीं सी। रूह ने जो हुक्म दिता ना जिस्म च जान दा ते वापस आ गई। की होया? मौला घबरा गई, क्यों? नेरा बहुत है। हजूर दा नूर रखिया ते फिर रूह दाखिल हुई ते सुकून पाया। इस जिस्म और रूह दे इस वजूद दे विच रहन वास्ते रब ने नफ्स इंसान दे वजूद च रखिया ते उस नफ्स नू पहचान दा हुक्म दिता, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और मैं तुहाडे नफ्सां दे विच मौजूद हां, मैनू पछाणो ते सही। जिस्म और रूह, रूह का ताल्लुक आलमे बाला से है और जिस्म का ताल्लुक आलमे ज़ेरी से है। और नफ्स जो है ये ख्वाहिशात का जहान है। अगर इस ख्वाहिशात के जहान पर आपने गलबा पा लिया, यूं कह लीजिए कि अगर आपका नफ्स जिस्म से मगलूब हो गया तो आप शैतानी अमाल की तरफ चलेंगे, गहराई की तरफ चलेंगे। और अगर आपकी रूह आपके नफ्स पर गालिब आ गई, यानी आपके ख्यालात पाक हो गए, अजान हुई, नमाज पढ़ने की नीयत बन गई, किसी के साथ हुस्न सलूक का ख्याल आ गया, तो समझिए कि आपकी रूह आपके नफ्स पर गालिब है और आपकी मंजिल और सफर अल्लाह की बारगाह से वासिल होने के लिए जारी गुजारी। तो दोस्ताने गिरामी कदर, अपने ख्यालात की पाकीज़गी के लिए जरूरी है। बुजुर्गों ने फरमाया कि गुनाहगारों में बैठोगे तो गुनाहगार हो जाओगे, नेकोकारों में बैठोगे तो नेकोकार हो जाओगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कोई गुनाह आलूदा जिंदगी से बच जाओ तो उससे बचने का एक ही जरिया है कि नेक लोगों की सोहबत में बैठो, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठो। वगरना शैतान तो फंदा बनाकर बैठा है, उसका जब जी चाहता है वो आपको पकड़ लेता है और अपना काम कर लेता है। बुजुर्गों ने फरमाया कि नफ्स अम्मारा ये बंदे को गुनाह की लज्जतों में मुब्तला कर देता है, लेकिन अगर नफ्स लव्वामा बेदार हो, यानी एहसास नदामत हो जाए कि मैंने गुनाह किया है, मौला माफ कर दे, फरमाया वो खुश नसीब है, उसमें दौलत ईमान अभी मौजूद है। अगर नफ्स लव्वामा का हामिल नफ्स अम्मारा पर गालिब आ जाए तो अल्लाह उस बंदे को नफ्स मुतमइन्ना अता कर देता है, जहां पर पहुंचकर बंदा बुराइयों से बेजार हो जाता है। और बुराइयों से बेजार होने वाला ही कामयाब इंसान और मुसलमान है। अच्छा चलिए, मैं हुजूर क़िबला मियाँ साहब की ये सोहबत के असरात और समरात हैं जो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, वगरना ये तो मजमून ही नहीं महफिल का और बयान ही नहीं होता। तो हुजूर क़िबला मियाँ साहब और शाह साहबान तशरीफ़ फरमा है, इनकी बरकत से मैंने अर्ज़ कर दिया। खुश्क मजमून है, आप हज़रात ने भी बर्दाश्त किया, आपका भी शुक्रिया। मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी हाज़िरी को तमाम करते हुए अगले सनाखाने रसूल की तरफ बढ़ रहा हूँ। हज़रात, अदन जन्नत को कहते हैं, अदनान जन्नती को कहते हैं, और अली वो जन्नती है, सुभान अल्लाह, कि जो जन्नत में जाने का सबब है। हुजूर मियां साहब फरमान ये मिलता है कि बंदे के आमाल तोले जा चुके होंगे, नेकियों की बहुतात अच्छे अमाल की वजह से उसे जन्नती करार दिया जा चुका होगा, लेकिन वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा
तो जन्नत पर खड़ा दरोगाए जन्नत पूछेगा और सीने च अली भी है कि नहीं। तो आड़ी चुप दे मेरे वालों सुभान अल्लाह। क्या कहने ओ अली सीने च है कि नहीं है जे तो बोलो सुभान अल्लाह। ओ मुश्किल कुशा दी महफिल च आके परेशान बैठे हो बड़ी गल आ। हाय हाय एक बारी दौक ना कहो जरा सुभान अल्लाह, एक बारी फिर कहो जरा सुभान अल्लाह। अली पाक दे मनन वाले अड्डे चुप करके महफिल च जिसने मौलूदे काबा च आए हो और शौक दी महफिल च नहीं बैठे जश्न दी महफिल च बैठे हो। रल के कहो जरा एक बारी सुभान अल्लाह। अच्छा कई बंदे तकल्लफ तो काम दे रहंदे ने ना भी किया ते केड़ी गल आ ना ए ना समझे मैं अपनी मर्जी ना नहीं किया मौला ने तौफीक नहीं दी आते गया तो हाजरी भी लवा ला रल के कह दे एक बारी सुभान अल्लाह। तो गुजारिश करूंगा कि आप हजरात बेदार रहिएगा और बात को जुमला समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा।